ये लेसन जो है हम क्यों पढ़ रहे हैं? लेसन तो बहुत सारे हैं आपके 11th क्लास में, लेकिन हम ये लेसन पढ़ क्यों रहे हैं? मसला यहाँ पे ये है, हम है स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक फर्स्ट कैश बुक के भी नाम से इसको हम लोग जानते हैं। पर्पस सब्सिडरी बुक फर्स्ट कैश बुक के भी नाम से इसको हम लोग जानते हैं। हिंदी में जो इसको कहते हैं हम लोग विशेष उद्देश्य वाली सहायक बहियां, रोकड़ बही। अब ये रोकड़ बही क्या है, इसको पहले जानना बहुत जरूरी है। ये लेसन जो है हम क्यों पढ़ रहे हैं? लेसन तो बहुत सारे हैं आपके 11th क्लास में, लेकिन हम ये लेसन पढ़ क्यों रहे हैं? मसला यहाँ पे ये है, हमने जर्नल पढ़ा, हमने लेजर पढ़ा, हमने ट्रायल बैलेंस पढ़ा, हमने फाइनल अकाउंट पढ़ा, फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट पढ़ा, और भी लेसन पढ़ा, लेकिन इस लेसन का यूज क्या है किसी भी बिजनेस में? तो जर्नल जो हम लेसन पढ़े जिसको हिंदी में कहते हैं रोजनामचा, तो ये लेसन भी लमसम उसी तरह का है, लेकिन जर्नल का यूज हम वहां करते हैं जहां पे बिजनेस हमारा छोटे लेवल पे है। जो बिजनेस हमारा छोटे लेवल पे है, इसका लेन देन की संख्या बहुत कम है, बिजनेस के जो ट्रांजेक्शन है बहुत कम है, तो वहां पे जो है हम जर्नल से हम काम कर लेते हैं। लेकिन अगर किसी कंपनी को देखें, कोई बड़ा सा फर्म को देखें, कोई इंडस्ट्रीज को देखें, कोई फैक्ट्री को देखें, कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन को देखें, तो वहां पे जर्नल से काम नहीं चल पाएगा। वहां पे हमें कैश बुक स्टडी करना पड़ेगा, यानी कि जो ये लेसन का नाम है स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक फर्स्ट कैश बुक। यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, जर्नल में आपने देखा होगा कि जर्नल में हम सभी लेन देन को एक ही कॉपी में रिकॉर्ड करते थे, चाहे वो कैश ट्रांजेक्शन हो, चाहे वो एक्सपेंस हो, क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो, उधार लेन देन हो, उधार क्रय हो, उधार विक्रय हो, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, एसेट्स परचेज, एसेट सेल्स, लॉस ऑन सेल, लॉस विद फायर, लॉस विद इंश्योरेंस प्रीमियम, इस तरह के जितने भी चीजें थी वो सारे के सारे हम लोग जो है वो जर्नल में सीखे थे। लेकिन वो जर्नल का यूज हम वहां करेंगे जहां पे हमारा बिजनेस का होगा, स्मॉल लेवल पे होगा, छोटे पैमाने पे होगा, तो हम जर्नल का यूज वहां करेंगे। हम जहां बिजनेस हमारा बड़े पैमाने पे होगा, लार्ज स्केल पे होगा, तो वहां पे जो है हम लोग इस लेसन का प्रयोग करेंगे जिसका नाम है कैश बुक, यानी कि इसको हम सब्सिडरी बुक के भी नाम से जानते हैं। यहाँ पे और वहां पे क्या अंतर है? तो वहां पे क्या करते हैं कि सारे लेन देन को एक ही रजिस्टर में नोट करते हैं, एक ही जगह लिखते हैं। बट यहाँ पे क्या है कि जो जिससे रिलेटेड होगा उसको वहां पे दिखाया जाएगा। जिससे मैंने आपको कहा कि इस लेसन का नाम क्या है, कैश बुक है, यानी कि रोकड़ बही है। यानी कि खास करके इस लेसन में हम लोग केवल कैश बुक के बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन जर्नल के सब डिवीजन की अगर बात करें कि जर्नल का सब डिवीजन क्या है, जैसे मैंने कहा ना कि आपको लेन देन को एक ही जगह रिकॉर्ड जर्नल में किया करते थे सभी लेन देन को, तो वो वहां पे करेंगे जहां बिजनेस स्मॉल लेवल पे है। लेकिन बिजनेस अगर लार्ज स्केल पे है, कोई कंपनी, फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज है, कोई बड़ा फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, तो वहां पे हम लोग जर्नल का प्रयोग ना करके हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ जर्नल करेंगे, या इसको हम कहते हैं सब्सिडरी ऑफ बुक। यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, सभी लेन देन को एक सेपरेट बुक में अलग अलग लिखेंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा उसको जो है वो लिखा जाएगा। इसमें आपके सामने आ रहा है कैश बुक। कैश बुक में क्या होगा कि बिजनेस के जितने भी कैश ट्रांजेक्शन होंगे, सामान खरीदे हैं, बेचे हैं कैश में, बाकी वाला नहीं, कैश बुक में बाकी वाला लेखा नहीं करते हैं। आप जर्नल में देखे होंगे कि हम नगद को भी लिखते थे, फॉर कैश वाला ट्रांजेक्शन था, और उधार को भी लिखते थे। बट यहाँ पे क्या है, केवल कैश वाला ही लिखा जाएगा। कैश बुक में केवल कैश वाला, यानी कि इसमें उधार का एंट्री नहीं होगा। इसमें क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, परचेज सेल्स, इसमें नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम कोई चीज परचेज कर रहे हैं तो परचेज दो तरह का होता है। सामान जो हम खरीदते हैं वो दो तरह का होता है, एक होता है कैश परचेज, एक होता है क्रेडिट परचेज। तो कैश परचेज अगर होगा तो जाएगा कैश बुक में, और क्रेडिट परचेज होगा तो जाएगा परचेज बुक में। यानी कि नगद खरीदेंगे, अगर हम ये बोतल खरीदे हैं 50 रुपए का, तो बोतल हम लोग के पास आया और पैसा गया तो वो कैश बुक में जाएगा। लेकिन अगर हम यही बोतल खरीदे हैं, बाकी पैसा नहीं देंगे, पैसा 10 दिन बाद देंगे, तो वो हमारा जाएगा परचेज बुक में। यानी कि परचेज होगा, लेकिन अगर कैश होगा तो कैश बुक में, और अगर बाकी खरीदे होंगे हम लोग तो हमारा परचेज बुक में जाएगा। कोई सामान डिफेक्टिव, एक सामान खरीदे एक्स्ट्रा आ गया, वापस करना है, उसको हम परचेज रिटर्न बुक में दिखाएंगे। यानी कि यहाँ पे अलग अलग सारे बुक तैयार होंगे, वहां पे अलग बनाया जाएगा। लेकिन अब जर्नल की याद करिए कि जर्नल में एक ही
पेज में मैंने एक ही बुक जो जिसमें जनरल करते इस कॉपी में करते हैं, उसी कॉपी में हम सारे के सारे लेन देन को लिखते थे। बट यहाँ पे क्या है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हर चीज के लिए एक अलग अलग जो है वो तैयार किया जाएगा। अगर हम कोई सामान खरीदे हैं, वो डिफेक्टिव है, खराब है, तो उसको हम दिखाएंगे परचेज रिटर्न बुक में। फिर अगर हमने बाकी बेचा है, क्रेडिट सेल किया, तो वो हम दिखाएंगे सेल्स बुक में। लेकिन अगर हमने कैश सेल्स किया, नगद बेचा, सामान बेचा, हम लोग सामान बेचे और पैसा आया, फिर वो आ जाएगा हमारे कैश बुक में। लेकिन हम सामान बेचे और पैसा नहीं है, बाकी बेचे हैं, क्रेडिट सेल कहते हैं उस मीन्स में, तो हम दिखाएंगे सेल्स बुक में। कोई सामान बेचे और वो रिटर्न है, तो दिखाएंगे सेल्स रिटर्न बुक में। बिल्स पेबल बुक, बिजनेस को कितना पेमेंट करना है उसको हम यहाँ दिखाएंगे। कितना बिजनेस को रिसीवर करना है उसको यहाँ दिखाएंगे। और जर्नल प्रॉपर में क्या दिखाते हैं, जो इन सभी में यानी कि 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 में जो नहीं दिखाएंगे, वो दिखाएंगे जर्नल प्रॉपर में। यानी कि कुछ संपत्ति वगैरह परचेज सेल करते हैं, तो उसको हमें यहाँ पे दिखाया जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट है? चलो अब इसमें कुछ लिखा जाए। अब इसके अच्छा परिचय तो हो ही चुका है, पुश कर दीजिए। आता है पुश करना?